अस्सलामुअलैकुम। हमने पहले सबक में इल्म नहू या कहें अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए जो सबसे पहला सबक पढ़ाया था उसका नाम था इल्म नहू। ठीक है, तो इस इल्म नहू का आज हमारा दूसरा सबक होगा जिसमें कलमे की डेफिनेशन और कलमे की अक़साम और कलमे की तारीफ। ठीक है, कल गुज़िश्ता कल मतलब जो हमने पहला सबक पढ़ाया था उसके अंदर हमने समझाया था कि मुफरद का दूसरा नाम कलमा होता है। ये हमने आपको समझाया था और हमने जोर देकर कहा था कि ये आपको जहन नशी रखना है कि मुफरद ही का दूसरा नाम कलमा होता है या कहें कि कलमे ही का दूसरा नाम मुफरद होता है। लिहाजा ऊपर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे कलमे का बयान। आप इसको ये भी कह सकते हैं मुफरद का बयान। ये कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं आप इसको? मुफरद का बयान। मुफरद का बयान क्यों? इसलिए कि कलमे के माना भी वही है और मुफरद के माना भी वही है जो कलमे के होते हैं। लिहाजा हम इसको दोनों कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कलमा और मुफरद दोनों एक था, ये कल हमने जोर देकर बतलाया था। सबक शुरू करने से पहले जो गुज़िश्ता कल हमने सबक पढ़ाया था उसका खुलासा पेश करेंगे ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। सबसे पहले कल जो सबक हुआ था हमारा पहला सबक, उसमें हमने लफ्ज़ की डेफिनेशन की, लफ्ज़ की तारीफ की, फिर उसका एग्जाम्पल दिया यानी मिसाल दी। फिर लफ्ज़ की जो दो किस्में थी मुहमल और मौजू, इसको बयान किया। फिर मुहमल को तो हमने कह दिया था कि इसको मदफून कर दिया जाए, कब्रिस्तान में इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मौजू था, तो मौजू की दो किस्में थी, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। तो मुरक्कब को हमने कह दिया था कि इसकी मेहमान नवाजी की जाएगी, इसको अभी बिठा दिया जाएगा वेटिंग रूम में। अलबत्ता जो मुफरद है इससे हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब आपके पीछे से जोड़ समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम सारे असबाब जोड़ते हुए चलेंगे। तो मुफरद का जो दूसरा नाम था कलमा, उसकी हम आज बहस करेंगे और उसी से गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए, कलमे का बयान यानी मुफरद का बयान। अब आपको मालूम है जो एक लफ्ज होगा, अकेला लफ्ज होगा, उसी का नाम कलमा होगा, उसी का नाम मुफरद होगा। इसके दो चार हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी दो तीन मिसालें लेते हैं। मिसाल के तौर पर कलम, ये मुफरद है, यही कलमा है। टोपी, यही मुफरद है, यही कलमा है। वास्कट, यही मुफरद है, यही कलमा है। बटन, यही मुफरद है, यही कलमा है। मोबाइल, यही मुफरद है, यही कलमा है। घर, मकान, झाड़ू, लाइट, पानी, खाना, ये सब के सब मुफरद कहलाएंगे। जैसे ही हमने इसके साथ दूसरे इसम को जोड़ दिया या किसी फ़ैल को जोड़ दिया तो मुरक्कब हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल अब हम इसको समझते हैं। कलमे का बयान जी, तो कलमे की अक़साम, कलमे की अक़साम यानी कलमे की कितनी किस्में हैं। तो कलमे की अक़साम, कलमे की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? कलमे की तीन किस्में हैं। तीन किस्में हैं, ठीक है। कलमे की तीन किस्में, कलमे की तीन किस्में हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कितनी किस्में हैं कलमे की? कलमे की तीन किस्में हैं। अब वो तीन किस्में क्या 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 है? तीन किस्में क्या क्या है अब हम समझ लेते हैं कि कलमे की तीन किस्में क्या क्या है। नंबर एक इस्म। नंबर एक, कलमे की पहली किस्म है इस्म। ठीक है। नंबर दो फ़ैल। नंबर दो फ़ैल, ये कलमे की दूसरी किस्म है। और नंबर तीन पर जो हम किस्म लेकर आएंगे वो है हर्फ। क्या है? हर्फ। कलमे की तीसरी किस्म है हर्फ। समझ में आया? तो हमने कलमे का हमारा आज बयान चल रहा है। हम कलमे से मुकम्मल मालूमात आज हासिल करेंगे। कलमा किसको कहते हैं, कलमे कितने अक़साम हैं। तो कलमा ही का दूसरा नाम मुफरद है,
कलमे की अक़साम, कलमे की 3 किस्में हैं। कितनी है? 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म हो गया, और नंबर दो फ़ैल हो गया, और नंबर 3 हर्फ हो गया। नंबर 3 हर्फ हो गया। ये कलमे की 3 किस्में हैं। अब हम समझ लेते हैं इनकी डेफिनेशन कि इस्म किसको कहते हैं, और फ़ैल किसको कहते हैं, और हर्फ किसको कहते हैं। क्योंकि जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, तारीफ समझ में आ जाएगी, तो आइंदा जब हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये इस्म है, ये फ़ैल है, और ये हर्फ है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गौर से समाअत फरमाएं। इस्म की डेफिनेशन, इस्म वो कलिमा, इस्म वो कलिमा जिस के माना, जिसके माना कामिल, जिसके माना कामिल हो, मतलब मुकम्मल हो, अधूरे ना हो। जिसके माना कामिल हो, कामिल हो, और उसमें कोई, किसमें? यानी इस्म में, उसमें कोई जमाना, कोई जमाना, उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ना पाया जाए। तो आप देख लें इसको, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं। आप देखें, ये इस्म की डेफिनेशन है। क्या? इस्म वो कलिमा जिसके माना कामिल हो, एक बात, ठीक है, और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, जैसे ही लफ्ज हमारे सामने आए तो फौरन उसके माना हम समझ रहे हो। कामिल का मतलब जैसे ही वो लफ्ज हमारे दिमाग में आए, हमारे सामने आए, हम उसके माना फौरन समझ जाए, हमें किसी की जरूरत ना हो, हमें किसी सहारे की जरूरत ना हो, बल्कि दिमाग में वो लफ्ज आया, फौरन हमने उसको समझ लिया। दूसरे, उसमें जमाना ना पाया जाए। तो इसमें 2 बातें हुई, एक चीज पाई जाए, मतलब उसके माना समझ में आ जाए, और दूसरी चीज बिल्कुल भी ना पाई जाए। ये 2 बात इन्होंने कही है। एक चीज वजूदी यानी पाई जाए, उसके माना समझ में आए, और दूसरे अदमी यानी उसमें वो चीज ना पाई जाए, वो है जमाना। अब इसको मिसाल से समझें। मिसाल के तौर पर ये कलम है, ठीक है। तो जैसे ही हमने लफ्ज कलम बोला, हमें समझ में आ गया। कलम हम जानते हैं, वही चीज जिससे लिखा जाता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। हमने टोपी बोली, समझ में आ गया। हमने कुर्ता बोला, समझ में आ गया। हमने पायजामा बोला, समझ में आ गया, ठीक है। हमने कमरा बोला, समझ में आ गया। कुरान बोला, समझ में आ गया। हदीस बोली, समझ में आ गया। यानी हमें बिल्कुल इत्तियाज की जरूरत नहीं है, अलहदा से समझने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या है, एकदम दिमाग में आ गया। दूसरे, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा है। आपको मालूम है, बल्कि मुझे मालूम नहीं है, आगे चल के मालूम होगा कि जमाने 3 हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 मुस्तकबिल, और नंबर 3 हाल। ये 3 जमाने हैं। तो इसमें कोई भी जमाना नहीं पाया जा रहा है। जैसे हमने ये नहीं कहा कि मैं कलम लाया, माजी नहीं है, और दूसरे ये कलमा नहीं रहेगा बल्कि जुमला हो जाएगा। इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कलम ले रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। इसी तरह मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कलम लेऊंगा या लाऊंगा या लाता हूं। मैंने किसी भी जमाने का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैंने कहा है कलम, तो मालूम होगा कि इसम है। टोपी इसम है, कुरान इसम है, किताब इसम है, गाजियाबाद इसम है, हिंदुस्तान इसम है। ये सब के सब इसम कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसम आपके समझ में आ गया हो। अगर तब भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। तो जब हम इसम की डेफिनेशन यानी इसम की तारीफ समझ गए, मिसाल से भी और बगैर मिसाल के भी, तो अब हमें फ़ैल समझना होगा कि फ़ैल की डेफिनेशन क्या है। आप देखिए, ये जो दूसरी किस्म है यानी फ़ैल, बिल्कुल इसमें यही तारीफ की जाएगी, बिल्कुल यही तारीफ की जाएगी। सिर्फ एक चीज का अंतर होगा और फर्क होगा। ये जो है ना, ये जो हमने ना लगाया था, ना हमने सर्कल कर दिया,
ना। तो ये तारीफ हमारी फ़ैल की, ये देखें आप देख पा रहे हैं, तारीफ बिल्कुल वही है, यानी इस्म की तारीफ भी वही और फ़ैल की तारीफ भी वही। हमने समझाया था कि इस्म की तारीफ में दो चीजें होंगी, एक चीज वजूदी और एक चीज अदमी, लेकिन फ़ैल की तारीफ में दोनों की दोनों चीजें वजूदी होंगी, अदमी कोई चीज नहीं होगी। वो दोनों वजूदी क्या है, एक तो उसके माना कामिल हो और दूसरे उसके माना में कोई जमाना पाया जा रहा हो। ये दो चीजें अगर पाई गई तो वो फ़ैल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लें, मिसाल के तौर पर मैंने कहा है खाया, लाया, सोया, गया, खा रहा हूं, सो रहा हूं, जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं खाता हूं या खाऊंगा, लाता हूं या लाऊंगा, पढ़ता हूं या पढ़ाऊंगा। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं, इसको हम कहेंगे फ़ैल। तो इसलिए मैंने अलहदा से नहीं लिखी है, सहूलत के लिए वही तारीफ, सिर्फ फर्क समझा दिया है हमने आपको कि जो पूरी तारीफ थी यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल तारीफ वही रहेगी। इसमें सिर्फ ना जो था इस्म की तारीफ में, उस ना को हम हटा देंगे तो अब क्या बनेगी फ़ैल की तारीफ। फ़ैल वो कलमा जिसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए, ठीक है, जमाना पाया जाए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ वही रहेगा, बस आप इस्म की जगह फ़ैल ले आए। फ़ैल, फ़ैल सब कुछ वही, वो कलमा जिसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना, ये छोड़ देंगे हम, ठीक है, ये खाली जगह छोड़ देंगे, पाया जाए, बिल्कुल वही तारीफ रहेगी। ठीक है, हमने आसानी के लिए और सहूलत के लिए आपको ये समझा दिया है, फ़ैल की तारीफ भी आपको अलहदा से हमने गोए के लिख करके बता दी है। ठीक है, फ़ैल हो गया। अब हमारा नंबर आता है हर्फ का, क्योंकि कलमे की दूसरी किस्म है हर्फ। तो हर्फ की डेफिनेशन और तारीफ क्या होगी, इसको हम बिल्कुल हर्फ में भी यही है, हर्फ में भी यही है क्या जो इस्म में है, क्या पहले हम लिखकर बताते हैं फिर समझाएंगे। हर्फ, हर्फ वो कलमा जिसके माना, ये जो कामिल है ना, कामिल, इसकी जगह लाएंगे हम नाकिस। क्या लाएंगे, नाकिस, इसकी जगह क्या लाएंगे, नाकिस। तो हर्फ वो कलमा जिसके माना नाकिस हो, नाकिस हो और उस में कोई जमाना, कोई जमाना, ये जो था ना, ये कहा है ना पाया जाए। ठीक है, कोई जमाना ना पाया जाए। समझ गए आप। तो पहले आप एक दफा इसको सही से समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, हम थोड़े पीछे हो जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। इस्म वो कलमा जिसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। फ़ैल वो कलमा जिसके माना कामिल हो, जिसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए, कोई जमाना पाया जाए। और जो हर्फ है इसकी डेफिनेशन होगी, हर्फ वो कलमा जिसके माना नाकिस हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ना पाया जाए। तो ये हमने आपको समझा दिया है जी। अब हम इसको अपने तरीके से समझाएंगे। ये तो हमने तारीफ के एतबार समझाया और जो किताबों में लिखा रहता है वो उसके एतबार समझाया। तो अब हम दोबारा समझते हैं कि इस्म का मतलब क्या है। इस्म में दो चीजें होंगी, नंबर एक मौजूदी और एक अदमी, या कहें एक वजूदी और एक अदमी।
यानी उसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ़ैल में भी दो चीजें होंगी, अलबत्ता उसमें दोनों चीजें वजूदी होंगी, यानी पाई जाने वाली, ना पाई जाने वाली कोई नहीं होगी। क्या? उसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना पाया जा रहा हो। नंबर 3, हर्फ। हर्फ का मतलब यह है कि उसके माना ना तो कामिल हो और ना ही उसमें कोई जमाना हो, दोनों की दोनों चीजें आदमी होंगी। क्या होंगी? आदमी, यानी ना पाए जाने वाली। क्या? ना तो माना कामिल होंगे और ना ही उसके अंदर कोई जमाना पाया जा रहा हो। इसकी डेफिनेशन और इसकी मिसाल बनेगी जैसे मैं, से, ठीक है, इसी तरह को, ये सब की सब हर्फ की मिसालें बनेंगी। जैसे हमने बोला, आप मिसाल लीजिए, मैं कहूं मैं, तो एक तो मैं इसम वाला होता है, उसको आप छोड़ दें, एक मैं होता है हर्फ वाला। वो हर्फ वाला मैं आप नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, पूछेंगे कि मैं का मतलब क्या है, आप मैं से कहना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ आप मैं कहो तो कोई पूछेगा भाई क्या मतलब मैं का, तो बताना पड़ेगा, मोहताज होगा, तो उसके माना कामिल नहीं है, बताना कैसे पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कमरे में, मस्जिद में, कुरान में, अहादीस में, आप ये वाला मैं बोलना चाह रहे हैं और आप सिर्फ मैं कर रहे हैं, तो वो नहीं समझेगा कि क्या मतलब है इसका। दूसरा दूसरा ये है, एक मैं होता है इसम वाला, यानी मैंने खाना खाया, ये इसम होगा। दो मैं है, ध्यान रखना इस सबक में, हम आप कंफ्यूज ना होना। बहुत से तलबा इस मैं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, चूंकि उनको ये नहीं बतलाया जाता कि यही मैं हर्फ वाला है और यही मैं इसम वाला है। कब होगा? अगर मैं से मुराद मैं हूं यानी मुतकल्लिम हो तो वो इसम हो जाएगा, और अगर मैं से मुराद ये वाला मैं हो, जैसे मस्जिद में, कमरे में, हुजरे में, कुरान में, अहादीस में, तो ये वाला मैं हर्फ हो जाएगा। राइट। इसी तरह आपने कहा से, तो क्या समझ में आएगा? से, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा, तो जब तक उसके साथ कोई दूसरे माना ना मिलाए जाए तब तक उसके माना समझ में नहीं आएंगे, वो मोहताज रहता है। जैसे हमने कहा रसूलुल्लाह से, अल्लाह ने कहा, तो से का मतलब समझ में आ गया, तो से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने मोबाइल से पढ़ा, तो ये समझ में आ गया कि से का मतलब है यानी वो वाला से जो हर्फ होता है। ठीक है। अगर आप से किए जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हमने ये तीन चीजें आज आपको पढ़ाई, कलमे की अकसाम। ठीक है। कलमे की तीन किस्में हैं। दूसरा आप कह सकते हैं मुफरद की अकसाम। मुफरद की तीन किस्में हैं, क्या? इस्म, फ़ैल, हर्फ। हमने यहाँ डेफिनेशन सबकी दे दी, यानी इस्म की भी, फ़ैल की भी और हर्फ की भी, लेकिन अभी लिखा कुछ नहीं है तो लिख करके भी बतला देते हैं। ठीक है। हम इसको दोबारा लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी वो होते हैं जिनको सिर्फ तारीफ चाहिए, उनको बाद में फिर दिक्कत होती है, तो दोबारा हम पूरी तारीफ लिखेंगे। आप इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लें जिस एतबार से समझाया, फिर हम इसको जब पूरी तारीफ लिखेंगे तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो ये इसम की तारीफ हो गई और इसकी मिसाल, जैसे किताब, जैसे किताब, ये कहे की मिसाल है, ये है इस्म की मिसाल। ठीक है। अब हम दूसरी तारीफ लेते हैं, फ़ैल। फ़ैल वो कलिमा, फ़ैल वो कलिमा जिस के माना, जिसके माना कामिल, जिसके माना कामिल हो, कामिल हो, और उसमें कोई, उसमें कोई जमाना, कोई जमाना, जमाना पाया, पाया जाए, पाया जाए। ठीक है। जैसे, जैसे खा, बल्कि आप अरबी में भी कह सकते हैं फ़अला, जैसे फ़अला,
जैसे फ़अला, जैसे कतबा, जैसे कतबा। इसका तर्जुमा होगा उसने किया, उसने लिखा। ठीक है, ये हमने मिसाल दी। आगे चले, हर्फ। आगे हर्फ, तो हर्फ की तारीफ। हर्फ, हर्फ वो कलिमा, हर्फ वो कलिमा, वो कलिमा जिसके, जिसके माना, जिसके माना नाकिस हो। क्या हो? नाकिस हो। जिसके माना नाकिस हो, जिसके माना नाकिस हो, और उसमें, और उसमें कोई, और उसमें कोई जमाना, कोई जमाना ना पाया, ना पाया जाए, ना पाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी तीनों डेफिनेशन होगी। और इसकी मिसाल, जैसे, इसकी मिसाल है, हर्फ की मिसाल है। जैसे मिन, जैसे मिन। ठीक है, जैसे मिन। और फी, जैसे फी। ठीक है, हम एक दफा और बतला दें, फ़अला के माने, ये अरबी का वर्ड है। फ़अला अरबी का फ़इल माजी है। फ़अला उसने किया, कतबा उसने लिखा। इसी तरह हमने हर्फ की जो एग्जाम्पल दिए हैं, हमने समझाया था आपको उर्दू में, हमने कहा था से। ठीक है, उसी के लिए हम अरबी में लेकर आए मिन। चूंकि अरबी शुरू कर रहे हैं ना, तो अरबी के वर्ड अभी से लाएंगे तो उसमें हमें मुआवनत मिलेगी और उससे फायदा होगा। तो हमने मिसाल दी थी उर्दू में से, उसी के लिए हम अरबी में लेकर आए मिन। ऐसी हमने मैं कहा था, मैं जैसे मस्जिद में, कुरान में, अहादीस में, तो उसके लिए हम अरबी में क्या लेकर आए? फी। क्या लेकर आए? फी। इसी को कहते हैं मैं। ठीक है, मैं। ठीक है, आप इस सबक को गुज़िश्ता सबक की तरह अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी वर्ड या कोई भी तारीफ या कोई भी मिसाल अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और ईशा के बाद यानी 8:40 पर शाम में हम रोजाना लाइव आते हैं। वहां भी आप लाइव में कोई बात मालूम भी कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल या कोई डेफिनेशन में जो बात समझ में ना आई हो वो भी आप मालूम कर सकते हो। अलबत्ता आप ध्यान रखिएगा, अगर आप वाकईतन इस उम्मीद से आए हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं और अरबी सीखना चाहते हैं और कुरान और अहादीस का तर्जमा करना चाहते हैं, तो फिर आप पर लाजिम है कि पूरी वीडियो को और बित तरतीब वीडियो को देखना लाजिम होगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप चंद वीडियो को आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आप पर अरबी शुरू हो जाएगी और अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।